हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुधर फार्मा। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे मेडिसिनल केमिस्ट्री बी, जिसका कोड है BP402T। हमने लास्ट लेक्चर में यूनिट 2 में बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाबोलिज्म ऑफ कैटाकोलामीन यहाँ तक हमने देख लिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं एड्रिनर्जिक रिसेप्टर अल्फा एंड बीटा एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलता हूँ मैं एक सेकेंड बस PDF पर। तो ये हमारी PDF है। तो इसका सबसे पहले एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। तो बेसिकली एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होता क्या है? एड्रेनर्जिक रिसेप्टर बिलोंग टू द क्लास ऑफ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। GPCR से ये बिलोंग करता है। GPCR आपको पता होना चाहिए, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो उसके बाद देखते हैं रिसेप्टर बिलोंग टू ए लार्ज फैमिली ऑफ सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर। ये बेसिकली मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। अब रिसेप्टर की स्ट्रक्चर कैसी होती है? इस रिसेप्टर की स्ट्रक्चर 3 हेलिकल इसके एक्स्ट्रा सेलुलर लूप में होते हैं और 3 ही इंटरसेलुलर। बेसिकली बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में बताया भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आएगा डिफाइन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको इसको पता होना चाहिए एड्रेनर्जिक रिसेप्टर 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं भैया? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं अल्फा और एक होते हैं बीटा। फर्स्ट है अल्फा, सेकंड है बीटा। अल्फा भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक अल्फा 1 एक अल्फा 2। बीटा भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, ठीक है ना। तो अल्फा और बीटा को अभी हम शॉर्टली देख लेते हैं कि व्हाट इज अल्फा और बीटा। हमसे बोल क्या रहे हैं अल्फा और बीटा? देखिए, अल्फा रिसेप्टर जो होते हैं, रिसेप्टर आर मेनली एक्सीटेटरी इन नेचर। मतलब रिसेप्टर आर मेनली एक्सीटेटरी इन नेचर अल्फा। और बीटा में है रिसेप्टर आर इनहिबिटरी इन नेचर। मतलब कि यहाँ पर जो अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है वो आपका एक्सक्रीट आउट करेगा कुछ ना कुछ हार्मोन हो सकते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है, मतलब हार्मोन या ड्रग्स मॉलिक्यूल। और बीटा जो आपका इनहिबिट करने का काम करेगा, इसका नेचर ही इनहिबिट है, और अल्फा का नेचर ही एक्सक्रीटरी है। एक्सक्रीटरी मतलब कि कुछ ना कुछ उत्तेजना, मतलब उत्तेजित करना, अपने अंदर से निकालना, ठीक है ना। अल्फा 1 रिसेप्टर पर आ जाते हैं। अल्फा 1 रिसेप्टर हमसे क्या बोलता है? देखिए, अल्फा 1 रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर साइट ऑफ स्मूथ मसल। इसका एग्जांपल है स्मूथ मसल ऑफ ब्लड वेसल्स। देखिए, अब पोस्ट साइनेप्टिक यहाँ पर वर्ड है। पोस्ट साइनेप्टिक क्या होता है? पोस्ट साइनेप्टिक मैं आपको समझा देता हूँ। ये है प्री साइनेप्टिक। जो हमारी जो न्यूरॉन होती है, इस टाइप का कुछ न्यूरॉन होता है हमारा, ठीक है। ये ऐसे करके यहाँ पर इसकी नोब्स फैली होती हैं, यहाँ पर हमारी स्वान सेल्स ये सब प्रेजेंट होती हैं। तो ये होता है साइनेप्टिक नोब। यही साइनेप्टिक नोब जब दूसरे उससे अटैच होता है, दूसरे न्यूरॉन से अटैच होता है, तो इसी के बीच को ये दर्शा रहा है। ये है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल और ये है पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल। और इनके बीच में जो है ना, यही है अल्फा बीटा रिसेप्टर आपके, जो मैं ऊपर अब आपको पढ़ा रहा हूँ, यहीं पर ही है। तो आपने देख लिया अल्फा कहाँ पर प्रेजेंट होता है? अल्फा आर प्रेजेंट इन पोस्ट साइनेप्टिक नोब। पोस्ट कौन सी है भैया? देखो, ये है पोस्ट वाली। यहाँ पर मैंने अल्फा 1 लिख भी दिया है कि यहाँ पर अल्फा 1 प्रेजेंट होगा, ठीक है। एक बार रफ करके आपको अच्छे से, ताकि आप समझ जाएं, रफ कर देता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं। एंड फ्री नोट्स आर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। मैं ये सारे नोट्स टेलीग्राम पर घेर दूंगा। टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से कर सकते हैं, मेरे नोट से पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए, दूसरा एग्जांपल दिया मैंने स्मूथ मसल का। ये स्मूथ मसल का डायग्राम है। स्मूथ मसल है, न्यूक्लियस है, फाइबर सेल है, बहुत ज़्यादा हार्ड डायग्राम नहीं है। इसे बनाओगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपके एग्जामिनर पर। अल्फा 2 रिसेप्टर देख लेते हैं। अल्फा 2 रिसेप्टर आर द प्रेजेंट ऑन द प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक। अब भैया देखो, ये वाला जो रिसेप्टर है ना अल्फा 2, ये प्री पर भी है और पोस्ट पर भी है। प्री और पोस्ट क्या है? फिर से यही प्री और पोस्ट, ये दोनों तरफ मिल रहा है। यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिलता है। कौन सा? अल्फा 2। ध्यान रखना, इसके एग्जांपल है CNS और पेनक्रियाज। एग्जांपल याद रखना, एग्जांपल आते हैं। उसके बाद मैंने इसके फंक्शन बता दिए हैं आपको। अल्फा 1 का फंक्शन है ग्लैंड सिक्रीशन, जैसे कि आपको ऊपर भी देखा था हमने। यहाँ पर अल्फा 1 क्या कर रहा था? अल्फा 1 का काम है एक्सक्रीट करना, सिक्रीट करना कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो ऐसा ही यहाँ पर बिल्कुल सेम है, ग्लैंड में सिक्रीशन होगा। अल्फा 2 वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पतला कर रहा है। किसको? वेसिकल्स को। रिलैक्सेशन ऑफ गट है, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन है। प्लेटलेट्स एग्रीगेशन मतलब एक जगह प्लेटलेट्स को एग्रीगेट हो जाना, मतलब कि एक जगह, मतलब ये प्लेटलेट्स हैं, तो एक जगह एग्रीगेट हो जाना, ठीक है ना। बहुत सारी प्लेटलेट्स, जैसे ये RBC हैं, WBC हैं, तो एक जगह ही एग्रीगेट हो गई, तो एक छत्ता सा बना लिया एक तरीके से। यहाँ पर है अल्फा 1 में ग्लूकोजुनाइलाइसिस इन लीवर, ठीक है ना।
ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और ये है डिक्रीज सिंपैथेटिक फ्लो, ठीक है ना। ये बहुत ईजी है। एक नोट में मैंने यहाँ पर दे दिया है कि कैल्शियम आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिक इफेक्ट। भैया कैल्शियम आयन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है मेटाबॉलिक इफेक्ट के लिए, प्रोड्यूस्ड बाय अल्फा रिसेप्टर। प्रोड्यूस कौन करता है? अल्फा रिसेप्टर। जो कैल्शियम आयन है वो अपटेक इन लीवर सेल, अपटेक करते हैं लीवर सेल को और इंक्रीज करते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन कैल्शियम आयन को, जिससे क्या होता है ये इफेक्ट शो करता है अपना, ठीक है। सॉरी, बीटा रिसेप्टर। बीटा रिसेप्टर आर फर्दर डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। आपने देख लिया पर भी और यहाँ पर भी बता रहा हूँ, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 ये रिसेप्टर होते हैं। रफ कर देता हूँ, आप अपने नोट्स भी साथ साथ बना सकते हैं या फिर मेरे ही नोट्स टेलीग्राम पर अवेलेबल होंगे, वहाँ से नोट्स का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं बीटा 1 रिसेप्टर क्या बोलता है। बीटा 1 रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन कार्डियक टिश्यू। कार्डियक टिश्यू आपको पता है, कार्डियक टिश्यू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जब आप हार्ट पढ़ते हो तो वहाँ पर कार्डियक टिश्यू आता है। ये बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट इन हार्ट। जेजी सेल मतलब जस्टाग्लोमेरुलर सेल। जस्टाग्लोमेरुलर सेल आपको पता है, ये आपका जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस होता है, यहीं पर इसकी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट है। बेसिकली यहाँ पर नेफ्रॉन का डायग्राम बनाया गया है कि यहाँ ये कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पर पीसीटी होता है, यहाँ पर डीसीटी होता है। आई होप यह सब आप जानते होंगे, तो आप इसके एग्जांपल भी में दे सकते हो, ठीक है ना, डायग्राम बना सकते हो। अच्छा, ठीक है। बीटा 2 रिसेप्टर। बीटा 2 रिसेप्टर पर रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन द स्मूथ मसल। स्मूथ मसल का डायग्राम मैंने अभी आपको पीछे बताया था, वही सेम डायग्राम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप। एंड ग्लैंड सेल। एग्जाम्पल है इसके ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आपको पता है लंग से रिलेटेड है, ब्रोंक्यूल से रिलेटेड है। ब्लड वेसल्स आपको पता है, ब्लड वेसल्स ब्लड की वेसल्स होती हैं। यूट्रस आपको पता है, लीवर आपको पता है, ठीक है ना। बीटा 3 रिसेप्टर पर आते हैं। बीटा 3 रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं? जिनके अंदर लिपिड कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है। ये देख सकते हो, मैंने ये डायग्राम लिपिड का ही बनाया है, मतलब लिपिड टिश्यू एडिपोज टिश्यू का ही बनाया है। इसमें फैट वैक्यूल्स हैं, सबसे ज्यादा फैट ही है इसमें। न्यूक्लियस है, कैपिलरी है, ये कैपिलरी यहाँ से ये कैपिलरीज आ रही है, और फिग है आपका एडिपोज टिश्यू, ठीक है ना। बनाकर दिखा सकते हैं बिल्कुल। बीटा 1 बीटा 2 के एक बार फंक्शन पर नजर मार लेते हैं। डायबिटीज, कोरोनरी ब्लड वेसल्स डायलेट, डायबिटीज नहीं सॉरी, डायलेट, ये डायलेट करता है कोरोनरी ब्लड वेसल्स को। बीटा 2 लिंक्ड विद इनहिबिटरी रिस्पॉन्स। ये वाला जो साइन होता है ना माइनस का, ये इनहिबिशन का होता है बेसिकली, चाहे एंजाइम इनहिबिट हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको सिखा दिया। और दूसरा फंक्शन है इसका लिपोलाइसिस इन किडनी एंड लिवर। अब आप पूछेंगे लिपोलाइसिस क्या होता है? भैया ब्रेक डाउन ऑफ फैट सेल्स। यहाँ पर ब्रेक डाउन होती हैं फैट सेल्स, जो कि फर्दर आगे जाके ग्लाइकोलाइसिस करती हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल। थैंक यू सो मच। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे टेलीग्राम पर, मैं लिंक लगा दूंगा। एंड थैंक यू।